दोस्तों आज से 5-6 दिन पहले एसएससी सीएचएसएल 2021 एग्जाम की आंसर की आई थी, जिसके बाद सभी लोगों ने अपनी आंसर की देखी और अपने रो मार्क्स काउंट करने के बाद मोस्टली स्टूडेंट तो डिसअपॉइंट होके बैठ गए, क्योंकि मैंने भी आपको आंसर की आने के बाद एक कट ऑफ एनालिसिस वीडियो प्रोवाइड किया था, जिसके नीचे बहुत सारे लोगों ने डिसअपॉइंट होके कमेंट्स के, डीएम्स के कि भैया एसएससी सीएचएसएल की नई वैकेंसी कब आएगी। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आपको डिसअपॉइंट या फिर डिमोटिवेट होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। एक अपॉर्चुनिटी गई तो दूसरी आएगी। आपको हमेशा बोलता हूं, जो जा चुका है उसके बारे में मत सोचिए, जो आने वाला है उसके ऊपर फोकस करिए। एक अपॉर्चुनिटी गई तो दूसरी सीएचएसएल की अपॉर्चुनिटी आ रही है, उसके ऊपर फोकस करिए और डेफिनेटली इस बार आप इस अपॉर्चुनिटी को क्रैक कर सकते हो। तो डिसअपॉइंट नहीं होना है, दोबारा से खड़े होना है और जबरदस्त फोड़ना है इस बार। तो बहुत सारे लोग लगातार पूछ रहे कमेंट करके, भैया सीएचएसएल की नई वैकेंसी कब आएगी, आएगी या फिर नहीं आएगी, ताकि हम अभी से ही अपॉर्चुनिटी को टारगेट करके प्रिपरेशन करना शुरू कर दे। फ्रेंड्स, एसएससी सीएचएसएल इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट डिजायरेबल वैकेंसी है। तो आगे इस वीडियो में आपको इस रिक्रूटमेंट के बारे में कंप्लीट डिटेल्स प्रोवाइड करने वाला हूं। ये तो मैं आपको बताऊंगा कि एसएससी सीएचएसएल की नई वैकेंसी अब आपको कब देखने को मिलने वाली है, साथ ही इसका कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसीजर आपको डिटेल से समझाऊंगा, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको बताऊंगा, एग्जाम पैटर्न आपको डिटेल से समझाऊंगा, एग्जाम सिलेबस प्रोवाइड करूंगा, सिलेक्शन होने के बाद इनिशियल इन हैंड सैलरी आपको क्या मिलेगी ये भी आपको डिटेल से बताऊंगा, कौन कौन सी पोस्ट इस बार इसके अंदर रहेंगी ये भी आपको बताऊंगा। सिलेक्शन होने के बाद जॉब प्रोफाइल क्या होती है, कौन कौन से डिपार्टमेंट्स या फिर कौन कौन सी मिनिस्ट्रीज आपको मिलती है, लास्ट ईयर कट ऑफ क्या थी, फाइनल कट ऑफ क्या जाती है, कौन से डिपार्टमेंट के लिए लास्ट ईयर इनिशियल कट ऑफ क्या थी, तो ए टू जेड डिटेल आपको देने वाला हूं। बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी होती है, इस बार आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी और इस बार इस एग्जाम को हाईएस्ट स्कोर के साथ फोड़ के एक जबरदस्त गवर्नमेंट जॉब उठानी है, चाहे कुछ भी हो जाए। देखिए फ्रेंड, जैसे कि आपको पता भी होगा, हर साल एसएससी के थ्रू सीएचएसएल कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल के अंदर कुछ 12th बेस्ड क्लरिकल पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज निकलती है, जिसमें से एक हमारी जीएससी की पोस्ट होती है, मतलब जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, साथ ही एलडीसी लोअर डिवीजन क्लर्क, साथ ही डीईओ डेटा एंट्री ऑपरेटर, साथ ही पोस्टल असिस्टेंट, शॉर्टिंग असिस्टेंट की पोस्ट होती है। सभी पोस्ट को मिलाकर हर साल टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 4700 के आसपास निकलती है। लेकिन फ्रेंड्स, इस बार एक अपडेट आया है जिसके थ्रू बताया गया है, जो पोस्टल असिस्टेंट और शॉर्टिंग असिस्टेंट की पोस्ट है, इनके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री पास कर दिया गया है। तो अब से हम ये कह सकते हैं कि जो सीएचएसएल की नई वैकेंसी आएगी उसमें पोस्टल असिस्टेंट, शॉर्टिंग असिस्टेंट की पोस्ट आपको देखने को नहीं मिलेगी। अब से सीएचएसएल के अंदर मेरे हिसाब से 3 ही पोस्ट देखने को मिलेंगी, जिसमें से एक जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, लोअर डिवीजन क्लर्क और डेटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट होगी। और मेरे हिसाब से टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज भी आपको घट के देखने को मिलेगी, जहां पर आपकी टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 1550 के आसपास हो जाएंगी। लेकिन हाल ही में एसएससी ने एक ऑफिशियल अपडेट डाला था कि एसएससी जल्द ही 70,000 नई वैकेंसीज कंडक्ट कराने जा रहा है। तो मेरे हिसाब से जो एग्जिस्टिंग वैकेंसीज हैं उनको भी इंक्रीज कर दे एसएससी, तो वैकेंसी आपको ज्यादा भी देखने को मिल सकती है 1500 से, और थोड़ी बहुत कम भी देखने को मिल सकती है। लेकिन अब से आपको 3 पोस्ट इसके अंदर देखने को मिलेंगी, या फिर कुछ और एडिशनल पोस्ट हो जाए, अभी इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। क्लियर है? अब बात करते हैं कि अगर एसएससी सीएचएसएल के थ्रू आप सिलेक्शन ले लेते हो, एग्जाम को क्रैक कर लेते हो, फाइनल कट ऑफ में आपका नाम आ जाता है, तो कौन कौन से सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट या फिर मिनिस्ट्रीज में आपको अपॉइंट किया जाएगा एज अ एलडीसी, एज अ जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट या फिर एज अ डेटा एंट्री ऑपरेटर। सिलेक्शन होने के बाद आपको सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल के बड़े बड़े डिपार्टमेंट्स और मिनिस्ट्रीज देखने को मिलती है, जिसमें से एक हमारा इंटेलिजेंस ब्यूरो होता है, साथ ही सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, एनआईए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, साथ ही आपका सेंट्रल पासपोर्ट ऑफिस होता है, कस्टम एक्साइज सर्विस टैक्स, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कॉर्पोरेशन एंड फैमिली फार्मर वेलफेयर, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन आपको मिलता है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, डिपार्टमेंट ऑफ ई कॉमर्स, साथ ही डिपार्टमेंट ऑफ फोरेंसिक साइंस, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स, एनटीआरओ, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, और भी कुछ इसमें एडिशनल मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स आपको देखने को मिलते हैं। आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं कि ये वैकेंसी आपको कब देखने को मिल सकती है। देखिए फ्रेंड्स, जो आंसर की आई है ना, वो एसएससी सीएचएसएल 2021 एग्जाम की आई है। हालांकि 2022 चल रहा है, लेकिन जो वैकेंसी के लिए एग्जाम कंडक्ट हुआ ना, वो 2021 वाला था, क्योंकि आपको पता है लास्ट ईयर कोविड की वजह से वैकेंसी नहीं निकल पाई थी। 1 साल के डिले पर चल रही है एसएससी की सभी वैकेंसीज। तो जो नई वैकेंसी आएगी वो एसएससी सीएचएसएल 2022 की वैकेंसी आएगी, और ये वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी नवंबर मंथ के आसपास।
ये मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि एसएससी सीएचएसएल की वैकेंसी आपको नवंबर या फिर उससे पहले देखने को मिल जाएगी 2022 एग्जाम की। तो इसलिए मैं कहता हूं डिसअपॉइंट डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है, फटाफट फुल एनर्जी के साथ, फुल पॉजिटिव माइंडसेट के साथ प्रिपरेशन करना शुरू कर दीजिए। अब थोड़ा सा आगे की भी बात कर लेते हैं। बात करें फॉर्म फीस के बारे में, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस वालों के लिए यहां पर 100 रुपए फॉर्म फीस चार्ज किए जाते हैं। एसटी एससी फीमेल्स के लिए कोई भी फॉर्म फीस चार्ज नहीं किए जाते। साथ ही एज लिमिट के बारे में बात करें तो 18 से 27 साल जनरल वालों के लिए एज लिमिट रहती है। ओबीसी एसटी एससी वालों को एज के अंदर रिलैक्सेशन देखने को मिलता है। ओबीसी वालों को 3 ईयर का मिलता है, एसटी एससी वालों को यहां पर 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन मिलता है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में जैसे कि शुरुआत में ही बता चुका हूं, अगर आपने 12th पास किया है तो आप सीएचएसएल वैकेंसी के लिए एलिजिबल है। बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में, यानी कि आने वाले टाइम में अगर आप इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर देते हो तो फाइनल सिलेक्शन लेने तक आपको किस किस स्टेज से होकर गुजरना पड़ेगा। बेसिकली फ्रेंड्स, इसका कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसीजर 3 ही मेजर स्टेजेस के ऊपर टिका हुआ है, जिसमें से आपका टियर फर्स्ट एग्जामिनेशन होने वाला है, सीबीटी फर्स्ट भी हम इसको कह सकते हैं। 100 क्वेश्चन एग्जाम में होते हैं, 200 मार्क्स का एग्जाम होता है, डिटेल से बताऊंगा। सेकंड स्टेज में आपका होता है टियर सेकंड, जो कि आपका एक डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है, 100 मार्क्स का, डिटेल से बताऊंगा। थर्ड स्टेज में आपका स्किल टेस्ट मतलब टाइपिंग टेस्ट होती है, जहां पर इंग्लिश में आपको टाइपिंग की स्पीड 30 वर्ड पर मिनट निकालनी होती है, हिंदी में आपकी 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए, या तो आप हिंदी की टाइपिंग करिए या फिर इंग्लिश की, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो बात करते हैं टियर फर्स्ट एग्जाम के बारे में। देखिए फ्रेंड्स, टियर फर्स्ट एग्जाम टोटल 4 सेक्शंस के अंदर डिवाइडेड होता है, जिसमें से एक हमारा जनरल अवेयरनेस सेक्शन होता है। 25 क्वेश्चन आते हैं इस एग्जाम में, एक क्वेश्चन के लिए आपको 2 नंबर दिए जाते हैं, इसलिए एक सेक्शन आपका 50 मार्क्स का हो जाता है। सेकंड सेक्शन आपका जनरल इंटेलिजेंस है, रीजनिंग होता है, इससे 25 क्वेश्चन आते हैं 50 मार्क्स के अंदर ही। थर्ड सेक्शन हमारा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड हो जाता है, 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स के अंदर ही। फोर्थ सेक्शन हमारा इसमें बेसिक इंग्लिश हो जाती है, जिससे टोटल 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स के अंदर आते हैं। इसी के बेसिस पर मतलब जो टियर फर्स्ट एग्जाम है वो आपका 100 क्वेश्चंस का हो जाता है और 200 मार्क्स का हो जाता है। क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन 60 मिनट, मतलब कि 1 घंटा रहती है। एग्जाम में 0.50 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग भी है। अब आपके दिमाग में डाउट बन रहा होगा, स्पेशली जो नए स्टूडेंट है, पहली बार इस एग्जाम के लिए जा रहे हैं, पहली बार इसके लिए अप्लाई करेंगे, कि भैया टियर फर्स्ट एग्जाम की लास्ट ईयर की कट ऑफ क्या गई थी। देखिए फ्रेंड्स, 2020 टियर फर्स्ट एग्जाम की जो कट ऑफ थी जनरल वालों के लिए, वो आपकी 141.8 मार्क्स थी, मतलब 141 मार्क्स के आसपास थी। ओबीसी वालों को 139 मार्क्स थी, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 117 थी, एससी वालों के लिए 114 थी, एसटी वालों के लिए 108 कट ऑफ थी। ये टियर फर्स्ट 2020 एग्जाम की कट ऑफ थी। इससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि कट ऑफ क्या क्या जाती है। 2019 वाले टियर फर्स्ट एग्जाम की कट ऑफ हायर गई थी, 159 मार्क्स के आसपास गई थी, तो इस बार थोड़ी कम थी। क्लियर है। एग्जाम सेंटर्स के बारे में बात करें तो ऑल ओवर इंडिया के अंदर आपको एग्जाम सेंटर देखने को मिल जाता है, अपने होम स्टेट में भी आपको एग्जाम सेंटर देखने को मिलते हैं। जब आप फॉर्म अप्लाई करते हो तो 3 प्रेफरेंस आपके पास होती है कि आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग एग्जाम सेंटर चूज कर सको। बात करते हैं, अगर आप फर्स्ट स्टेज को क्वालिफाई कर लेते हो, कट ऑफ को क्वालिफाई कर लेते हो, फिर सेकंड स्टेज में क्या होगा। सेकंड स्टेज आपका टियर सेकंड के नाम से जाना जाएगा, जो कि एक डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, यानी कि ये आपका पेपर एंड पेन मेड होगा। ये ऑब्जेक्टिव नहीं होगा, ये ऑनलाइन नहीं होगा, आपको पेन से पेपर पे लिखना होता है, जिसमें आपका राइटिंग एसे होगा, लेटर होता है, एप्लीकेशंस होते हैं, ठीक है, जहां पर आपको लेटर या फिर एसे 200, 150, 250 वर्ड के अंदर लिखने होते हैं। डिस्क्रिप्टिव पेपर टोटल 60 मिनट्स का रहेगा और 100 मार्क्स का आपके रहने वाला है। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्किंग 33 मार्क्स होती है, यानी कि आपको मिनिमम 33 मार्क्स लाने पड़ेंगे, आप क्वालिफाई कर जाओगे थर्ड स्टेज के लिए। थर्ड स्टेज में आपका स्किल टेस्ट होगा, जहां पर आपका टाइपिंग टेस्ट होगा। जहां तक कि बता चुका हूं, 35 वर्ड पर मिनट की स्पीड इंग्लिश वालों को निकालनी होगी, या फिर आप हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट की स्पीड निकाल सकते हो। टाइपिंग टेस्ट आपका टोटल 10 मिनट्स का होने वाला, ये केवल क्वालिफाइंग नेचर होगा, इसके लिए आपको कोई भी मार्क नहीं दिया जाएगा। डेटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट थोड़ी सी हायर लेवल की पोस्ट होती है, इसलिए स्किल टेस्ट भी थोड़ा सा हायर लेवल का होता है। यहां पर आपको डेटा एंट्री करके दिखानी होती है, जहां पर आपको 8000 कीबोर्ड के ऊपर की डिप्रेशन करनी होती है 1 घंटे के अंदर। क्लियर है। और डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए स्किल टेस्ट 15 मिनट का होता है, तो ये आपका होता है। डेटा एंट्री ऑपरेटर की जो कट ऑफ होती है वो सभी पोस्ट के कंपैरिजन में हायर जाती है, क्योंकि ये बड़े लेवल की पोस्ट है, सैलरी भी काफी ज्यादा होती है। अब बात कर लेते हैं
कि फाइनल सिलेक्शन किस बेसिस पर होता है। तीनों स्टेज आपकी खत्म हो गई, तो फाइनल सिलेक्शन किस बेसिस पर होगा? फाइनल सिलेक्शन आपकी फाइनल कट ऑफ के बेसिस पर होगा। फाइनल कट ऑफ कैसे बनेगी? टियर फर्स्ट एग्जाम कितने मार्क्स का था? 200 मार्क्स का था। टियर सेकंड एग्जाम कितने मार्क्स का था? 100 मार्क्स का था। तो टियर फर्स्ट टियर सेकंड दोनों एग्जाम के मार्क्स को कंबाइन कर दिया जाएगा, तो फाइनल कट ऑफ बनेगी आपकी 300 मार्क्स में से। अब आपके माइंड में एक और क्वेश्चन आ रहा होगा कि भैया 2019 फाइनल कट ऑफ सीएचएसएल की क्या गई थी? तो फाइनल कट ऑफ 2019 में थी जनरल वालों की 209 मार्क्स आउट ऑफ 300। क्लियर है? 2018 की बात करें डिपार्टमेंट वाइज, तो 2018 में जनरल वालों की सीबीआई डिपार्टमेंट के लिए जो कट ऑफ थी वो 233 मार्क्स थी, क्योंकि यहां पर आपको जो डिपार्टमेंट्स डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं वो आपके फाइनल स्कोर यानी कि फाइनल कट ऑफ के बेसिस पर किए जाते हैं और कैटेगरी वाइज ये रहती हैं, ठीक है। और अदर जो पोस्ट थी उनके लिए 216 मार्क्स से नीचे ही कट ऑफ रही थी, 2018 की मैं बात कर रहा हूं। क्लियर है? अब फाइनली बात कर लेते हैं कि सिलेक्शन होने के बाद किस पोस्ट के ऊपर आपकी इनिशियल इन हैंड सैलरी क्या रहेगी। फ्रेंड्स, अगर आपका सिलेक्शन होता है जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट या फिर एलडीसी की पोस्ट के ऊपर, तो आपकी इनिशियल इन हैंड सैलरी 31,000 के आसपास रहेगी विद ऑल एंड एक्स्ट्रा अलाउंसेस, और फाइनल सैलरी इन दोनों पोस्ट के ऊपर आपकी रहेगी 75,000 के आसपास। लेकिन अगर आप सिलेक्शन ले लेते हो डेटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट के ऊपर, तो आपकी इनिशियल इन हैंड सैलरी ही लगभग 36,000 के आसपास ही रहेगी और फाइनल सैलरी लगभग 90,000 के आसपास आपकी इसमें हो जाती है। बात कर लेते हैं जॉब प्रोफाइल के बारे में कि सिलेक्शन होने के बाद आपको काम क्या करना पड़ेगा। शुरुआत में ही बता चुका हूं, ये सभी 12th बेस्ड क्लरिकल पोस्ट हैं। इन सभी डिपार्टमेंट मिनिस्ट्रीज के अंदर इन पोस्ट के ऊपर अपॉइंट किए जाने के बाद आपको क्लरिकल काम करना होता है, कंप्यूटर बेस्ड काम करना होता है, आपको ऑफिस सेक्शन के अंदर रहकर काम करना पड़ेगा। क्लियर है? जॉब लोकेशन के बारे में बात करें तो ऑल ओवर इंडिया की वैकेंसी, तो आपकी जॉब लोकेशन भी ऑल ओवर इंडिया के अंदर ही रहेगी। बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि आपको अपने होम स्टेट में भी जॉब लोकेशन मिल जाए या फिर दिल्ली हेडक्वार्टर्स के अंदर आपको जॉब लोकेशन मिल जाए। प्रमोशंस की बात करें, अगर एलडीसी की पोस्ट के ऊपर आपका सिलेक्शन होता है तो यहां से आप जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर भी जा सकते हो, या फिर इस पोस्ट से एलडीसी की पोस्ट से आप यूडीसी की पोस्ट के ऊपर भी जा सकते हो। जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की पोस्ट से आप सीनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर जाते हो। प्रमोशन आपका 5 से 6 साल बाद होने के चांसेस होते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी एसएससी सीएचएसएल रिक्रूटमेंट की कंप्लीट डिटेल। आई होप आप सभी चीजें अच्छे से समझ गए होंगे। अगर कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट कर सकते हो, वरना मैं आपको इंस्टाग्राम के ऊपर भी मिल जाऊंगा सोनू अहलावत के नाम से। अब मेरी एडवाइस आपके लिए यही है कि अब बिल्कुल भी वेट मत करिए, उठिए और पॉजिटिव माइंडसेट के साथ दबा के प्रिपरेशन करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि काफी सारे लोग यार वेट करते रहते कि जब नोटिफिकेशन निकलेगा हम तो तभी से तैयारी करना शुरू करेंगे। तो यार ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी, अभी से तैयारी करना शुरू कर दीजिए, तभी आप इस एग्जाम को हाईएस्ट स्कोर के साथ फोड़ पाओगे। आप सभी को पता है हर साल वैकेंसी आती है और 2022 के लिए वैकेंसी आपकी अक्टूबर नवंबर मंथ के अंदर आ जाएगी। तो धुआंधार प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए। और वैसे भी काफी सारे लोग लगातार पूछ रहे कि भैया करंट अफेयर की ईयरली बुक कब आएगी। यार आ चुकी है, फ्लिपकार्ट के ऊपर जाइए, चेक करिए, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करिए, सबसे पहले वाला लिंक ही दे रखा है। पूरे साल का इंपोर्टेंट करंट अफेयर का बुक आ चुका है, प्रिपरेशन कर सकते हो आप। फिर भी लोग पूछते चले जाएंगे कि भैया बुक कहां है, बुक है आ चुकी है यार, ठीक है। तो प्रिपरेशन में कमी नहीं रहनी चाहिए। बाकी भी जनरल अवेयरनेस की काफी सारी बुक आपके लिए ऑलरेडी अवेलेबल है। तो चलिए दोस्तों, कोई डाउट रह गया हो तो पूछ लीजिएगा कमेंट वगैरह करके, मैं आपको का सॉल्यूशन करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो चलिए, वीडियो पसंद आया हो लाइक करिएगा, दोस्तों शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।